नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के प्रथमः पाठः सुभाषितानि के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ श्लोकों का वाचन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकाशान मेल्यत। यानी श्लोकों के जो ये अंश दिए गए हैं, श्लोकों की जो हमें पंक्तियां दी गई हैं, हमें इन्हें मिलाकर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारी पहली पंक्ति है, धन धान्य प्रयोगेषु। धन और धान्य के प्रयोग में, और इसके सामने हमें पंक्ति दी गई है, ना सद्भि किंचित आचरित। तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। धन धान्य प्रयोगेषु का सही उत्तर क्या है? इसके आगे की पंक्ति क्या है? विद्यायाः संग्रहेषु च। यानी धन धान्य को प्रयोग करने में और विद्या को एकत्रित करने में। तो इसके आगे कौन सी लाइन आएगी? विद्या संग्रहेषु च। विस्मयो न ही कर्तव्य। आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों आश्चर्य नहीं करना चाहिए? इन सब में से इसका सही उत्तर क्या है? बहुरत्ना वसुंधरा। बहुत से रत्नों वाली यह धरती है। अगला है, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। तो इन सब में से इसका सही उत्तर क्या है? सत्येन तपते रवि। सत्येन तपते रवि यानी सत्य के द्वारा सूर्य तपाता है। यानी इसकी अगली पंक्ति यह है। उसके बाद है, सद्भिर विवादम मैत्रीम चो। सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। तो इससे अगली पंक्ति क्या है? ना सद्भि किंचित आचरेत। यानी असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद है, आहारे व्यवहारे च। आहार और व्यवहार में। तो इन सब में से कौन सी उचित पंक्ति है? त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। यानी लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? हम दोनों अंशों को जोड़कर एक वाक्य बना लेंगे। और हम पहला वाक्य हमारा क्या बन जाएगा? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा वाक्य बन जाएगा, विस्मयो न ही कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा वाक्य बन जाएगा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। चौथा वाक्य बन जाएगा, सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। पांचवा वाक्य बन जाएगा, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। हमारा अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो इसका उत्तर क्या है? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। एक पद में उत्तर देना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? त्रीणि यानी 3। अगला है, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा किसको रत्न की संज्ञा दी जाती है या किसको रत्न कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? पाषाण खंडेषु। यानी पत्थर के टुकड़ों को। जो मूर्ख लोग हैं वो किसको रत्न मानते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। अगला है, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो केन की जगह पे हमारा क्या है उत्तर? यहाँ पर सत्येन। यानी पृथ्वी जो है वो सत्य के द्वारा धारण की जाती है। तो एक पदेन उत्तर में हम सिर्फ क्या लिखेंगे? सत्येन। अगला प्रश्न है, कई संगतिम कुर्वीत। किसके साथ संगति करनी चाहिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सद्भि यानी सज्जनों के साथ। अगला है, लोके वशीकृति ही का। संसार में वशीकरण क्या है? सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? क्षमा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षमा। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो ये रेखांकित शब्द हमें दिए गए हैं, हमें इनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। हमें उत्तर दिया गया है, हमें प्रश्न बनाना है। अब पहला प्रश्न है, पहला जो हमारा उत्तर दिया गया है वह है, सत्येन वाति वायु। सत्य के द्वारा वायु बहती है। अब सत्येन में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो जो हमारा किम शब्द है उसका सत्येन का क्या बन जाएगा? केन। केन वाति वायु। और अंत में हम क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। किसके द्वारा वायु बहती है? सद्भि एव सहासीत। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। अब सज्जनों के साथ ही, जब सह
किसी वाक्य में लग जाता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब सह के योग के कारण यहाँ सद्भी में तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर किम शब्द का भी क्या होगा, कई बन जाएगा। तृतीया बहुवचन कई एव सहासीत, किसके साथ बैठना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कई। उसके बाद है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, जो ये धरती है बहुत से रत्नों वाली है। तो अब इसका प्रश्न क्या बनेगा, वसुंधरा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा एक वचन है तो क्या आ जाएगा, का बहुरत्ना भवती, कौन बहुत से रत्नों वाली है। अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या को इकट्ठा करने में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। अब विद्या में षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो हम किम स्त्रीलिंग के षष्ठी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। विद्या में षष्ठी है तो ये क्या बन जाएगा, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, किसके संग्रह में हमें लज्जा को त्याग देने वाला सुखी होता है। अगला है सद्भी मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, अब मैत्रीम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किम, सद्भी किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में। च विस्मय न कर्तव्य, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो हमारी धरती है वो बहुत से रत्नों वाली है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मयः न कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। अगला प्रश्न है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन से हैं। तो कौन से हैं, जल अन्न और मधुर वचन। तो हम क्या लिखेंगे, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम, हम जल और अन्न की हमने संधि कर दी तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। अगला प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, जो लज्जा को त्यागने वाला होता है वो कहाँ सुखी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो मतलब त्यक्त लज्जः, पहले हम प्रश्न वाला शब्द ही लिख लेंगे, आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्, आहार और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वो क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। अगला प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, यहाँ पर हमें एक मंजुषा दी गई है और मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को चुनकर यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में लिखना है। यानी इनमें से जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं वो हमें पुल्लिंग वाली लाइन में लिखने हैं, जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाली लाइन में लिखना है, और नपुंसक लिंग वाले शब्दों को नपुंसक लिंग वाली लाइन में लिखना है। पहला शब्द है रत्नानी। अब रत्नानी, रत्नम रत्ने रत्नानी, तो रत्नानी क्या है, नपुंसक लिंग, तो हमने इसे किस में लिख दिया, नपुंसक लिंग में। वसुंधरा, वसुंधरा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, आ से अंत हो रहा है तो ये आ गया स्त्रीलिंग में वसुंधरा। सत्येन, सत्येन जो है ये भी नपुंसक लिंग है, सत्यम सत्य, तो सत्यम शब्द होता है तो सत्येन इसकी तृतीया विभक्ति है तो ये भी नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर इसे हम नपुंसक लिंग में लिख दिया। उसके बाद है सुखी, सुखी शब्द जो है वो पुल्लिंग है तो इसे हमने पुल्लिंग में लिखा। अन्नम, अन्नम म हलंत है तो ये हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि ये नपुंसक लिंग है, तो अन्नम नपुंसक लिंग में आ गया। वह्नि, वह्नि जो अग्नि शब्द है, अग्नि हिंदी में तो स्त्रीलिंग होता है लेकिन वह्नि जो है वो पुल्लिंग है। रवि, रवि शब्द भी पुल्लिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, और संगति जो है ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर द्वितीया एक वचन लगा हुआ है इसलिए संगतिम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमारे पुल्लिंग में कौन से शब्द हो गए, वह्नि, रवि, सुखी, और स्त्रीलिंग में हमारे हो गए वसुंधरा, संगतिम, पृथ्वी, और नपुंसक लिंग में हो गए रत्नानि, अन्नम, सत्येन। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति,
यहाँ जो पद हमें दिए गए हैं उनमें कौन सी धातुएं हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला पद है करोति, करोति में कौन सी धातु है, क्री धातु है। पश्य, पश्य में कौन सी धातु है, दृश धातु है। भवेत, भवेत में कौन सी धातु है, भू धातु है। तिष्ठति, तिष्ठति में कौन सी धातु है, स्था। तो बच्चों आज हमने सुभाषितानी के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।